हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब है। प्रथम सदिश है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप और दूसरा सदिश है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। चलिए सर बताओ, हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास एक सदिश है a सदिश जो कि है x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप एवं b सदिश है जो कि हमारे पास है y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमारे पास होता है a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। तो a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां जो थीटा है वह दोनों सदिशों के मध्य कोण है। दोनों सदिशों के मध्य कोण है। यदि a सदिश b सदिश के लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ परिमाण का मान प्राप्त होगा cos 90, जो कि शून्य होता है, जिससे हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ परिमाण का मान शून्य प्राप्त होगा। अर्थात यदि दो सदिश लंबवत है तो उन दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होगा। तो हम a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल करेंगे तो हमारे पास, हमने a सदिश को माना था x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप का बिंदु गुणनफल y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। यदि a सदिश b सदिश के लंबवत है तो हमारे पास इनका बिंदु गुणनफल का मान शून्य प्राप्त होना चाहिए। एवं दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कुछ इस प्रकार होता है कि दोनों सदिशों के i कैप के गुणांकों की गुणा प्लस j कैप के गुणांकों की गुणा प्लस k कैप के गुणांकों की गुणांक का योग हमारे पास दो सदिशों का बिंदु गुणनफल प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम i कैप के गुणांक की गुणा j कैप के गुणांक के साथ करेंगे तो i कैप का j कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान शून्य होता है। इसी प्रकार i कैप के k कैप के साथ जो बिंदु गुणनफल होता है वह शून्य होता है। तो वह सभी पद हट जाएंगे, जिसे हम कुछ इस प्रकार कहेंगे कि a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल होगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 का मान शून्य होना चाहिए यदि a सदिश b सदिश के लंबवत है। अतः प्रश्न में हमें दो सदिश दे रखे हैं, जहां हमारा प्रथम सदिश है जो कि है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप, इसे हम a सदिश मान लेते हैं। और b सदिश, हम दूसरा सदिश है उसे हम b सदिश मान लेते हैं, जो कि है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। तो यदि प्रश्न में कहा है कि a सदिश b सदिश के लंबवत है तो a सदिश यदि b सदिश के लंबवत है तो इनका बिंदु गुणनफल शून्य होना चाहिए। तो a सदिश का हम b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान शून्य प्राप्त करते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि a सदिश b सदिश के लंबवत है। तो a सदिश का मान है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप का बिंदु गुणनफल i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। हमने मुख्य अवधारणा में दो सदिशों का बिंदु गुणनफल देखा था। तो i कैप के गुणांकों की गुणा तो 2 गुणा 1 प्लस j कैप के गुणांकों की गुणा 3 गुणा 2 प्लस k कैप के गुणांकों की गुणा माइनस 4 गुणा 2 का मान शून्य आने पर हम कहेंगे कि a सदिश b सदिश के लंबवत है। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 2 प्लस 6 माइनस 8 बराबर शून्य। तो हमारा प्राप्त हुआ 0 बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि a सदिश है जो b सदिश के लंबवत है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।